तो हम लोग बात करते हैं किसकी, फीटल स्कल की। तो फीटल स्कल का निर्माण कैसे होता है, फ्लैट बोन से मिलकर फीटल स्कल का निर्माण होता है। फीटल स्कल की बात करें तो किससे कैसे निर्माण होता है, बात करें डिफिनीशन की तो कैसे होता है इसका निर्माण, फ्लैट बोन से मिलकर इसका निर्माण होता है। बोन, फ्लैट बोन किस, तो बोन के कुछ टाइप होते हैं जैसे इरेगुलर बोन, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन। तो वैसे ही क्या फ्लैट टाइप की भी एक बोन होती है। तो इस बोन से मिलकर क्या फीटल स्कल का निर्माण होता है। ठीक है, बात करें इसमें कितनी बोन्स पाई जाती हैं, बोन्स की बात करें, कितने बोन से मिलकर बना होता है फीटल स्कल, 5 बोन से आपका मिलकर फीटल स्कल बना होता है। कौन कौन सी 5 बोन्स होती हैं, तो कौन सी, दो पैराइटल, दो फ्रंटल और एक ऑक्सीपिटल बोन से मिलकर बना होता है। यानी बात करें कितने बोन से मिलकर बना होता है, तो ये 5 बोन से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी, दो फ्रंटल बोन, दो पैराइटल और एक ऑक्सीपिटल बोन से मिलकर बना होता है। इसके बाद में बात करें सूचर की। सूचर की बात करें तो इसकी डिफिनीशन क्या होती है, गैप बिटवीन टू आर मोर देन, टू बोन। यानी बात करें सूचर की तो सूचर क्या होता है, दो या दो से अधिक बोनों के बीच में जो गैप होता है उसे क्या कहते हैं, सूचर कहते हैं। कितने सूचर होते हैं, कितने होते हैं, 5 सूचर पाए जाते हैं। बात करें कौन कौन से सूचर पाए जाते हैं, तो सबसे पहला कौन सा, दूसरा, और तीसरा, और पांचवा। बात करें सूचर की तो सूचर क्या होते हैं, दो या दो से अधिक बोन्स के बीच में जो गैप होता है उन्हें सूचर कहते हैं। बात करें नंबर की तो सूचर कितने होते हैं, 5 सूचर्स होते हैं। बात करें सबसे पहले कौन सा सूचर होता है, तो फ्रंटल सूचर होता है। फ्रंटल के बाद कौन सा, कोरोनल सूचर। कोरोनल के बाद में कौन सा, सजाइटल सूचर। और सजाइटल के बाद लेम्बोइडल। और लेम्बोइडल के बाद स्क्यूमस सूचर देखने को मिलता है। ये क्या है, सूचर है। इसके बाद में सूचर के बाद में क्या आते हैं, फोंटानेल्स। फोंटानेल्स, फोंटानेल्स की बात करें डिफिनीशन की तो क्या होती है, यानी अगर जो फोंटानेल्स की बात करें तो फोंटानेल्स क्या होते हैं, दो या दो से अधिक सूचर्स के बीच में जो गैप प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं, फोंटानेल्स कहते हैं। अब बात करते हैं कितने फोंटानेल्स होते हैं, टोटल 6 फोंटानेल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहले बात करें कौन सा होता है, दूसरे की बात करें, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स।
तो कितने फोंटानेल्स होते हैं? 6 फोंटानेल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो एंटीरियर फोंटानेल्स, पोस्टीरियर फोंटानेल्स, सजाइटर फोंटानेल्स, और कौन सा? टेम्पोरल फोंटानेल्स, मैस्टर्ड फोंटानेल्स और सजाइटल फोंटानेल्स पाया जाता है। अब हम फोंटानेल्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ओबीजी के अकॉर्डिंग कौन से दो फोंटानेल्स इंपॉर्टेंट होते हैं? कौन कौन से? एंटीरियर और पोस्टीरियर। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं एंटीरियर फोंटानेल की। एंटीरियर फोंटानेल की बात करें तो एंटीरियर फोंटानेल कहाँ पर? फीटस में फ्रंट पर, यानी जो आगे का फोंटानेल्स होता है उसे क्या बोलते हैं? एंटीरियर फोंटानेल्स बोलते हैं। इसके बात करें कि दूसरा क्या नाम होता है? आल्सो नोन, इसका दूसरे नाम की बात करें तो कौन सा दूसरा नाम होता है? इसे दूसरे ब्रैगमा के नाम से जानते हैं। बात करें इसकी बनने की तो कितने बोनों से मिलकर बना होता है ये? कितने बोनों से मिलकर बना होता है? 2 बोन से मिलकर बना होता है। यानी 2 बोन से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी? फ्रंटल और पैराइटल बोन से मिलकर बना होता है। बात करें सूचर की तो कितने? 3 सूचर से मिलकर बना होता है। सूचर की बात करें तो कौन कौन से सूचर? फ्रंटल सूचर, कोरोनल सूचर और सजाइटल सूचर से मिलकर बना होता है। बात करें इसके क्या सूचर लाइन की तो कितने? 4 सूचर लाइन से मिलकर बना होता है। कितने? 4 सूचर लाइन से। कौन कौन सी 4 सूचर लाइन है? तो इसमें एक फ्रंटल, 2 कोरोनल, एक सजाइटल और हो गए। ये कितने? 4 सूचर लाइन से मिलकर बना होता है। इसके बाद बात करें इसके बीच में गैप कितना होता है? साइज की बात करें तो साइज कितना होता है इसका? 3 से 4 सेंटीमीटर इसका गैप होता है। बात करें इसके क्लोजिंग टाइम की क्लोजिंग टाइम की बात करें तो कितना होता है? 18 मंथ पर ये क्लोज हो जाता है। अगर जो कभी कभी ये क्या होता है कि 18 मंथ पर क्लोज नहीं होता है, यानी कभी कभी ये 24 मंथ तक क्लोज होता है, तो उस कंडीशन में क्या करना है? ये कोई पैथोलॉजिकल या एबनॉर्मल कंडीशन है जो डॉक्टर से कंसल्ट करना है, डॉक्टर को दिखाना है। ये क्या था एंटीरियर फोंटानेल्स के बारे में। शेप की बात करें तो कौन सा शेप इसमें पाया जाता है? इसका शेप की बात करें तो यह डायमंड शेप का पाया जाता है। ये क्या था? एंटीरियर फोंटानेल। अब बात करते हैं किसकी? पोस्टीरियर फोंटानेल्स की बात करें तो इसके दूसरे किस नाम से जानते हैं? लेमडा के नाम से जानते हैं। बात करें इसके किसकी शेप की तो किस आकार का ये होता है? ट्रेंगुलर शेप का होता है। किस आकार का? ट्रेंगुलर शेप का आपको देखने को मिलेगा। कुछ किस प्रकार का? कुछ इस प्रकार का आपको देखने को ये मिलेगा। बात करें शेप की हो गई। कितने बोन से मिलकर बना होता है? तो ये 2 बोन से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी 2 बोन्स होती हैं? ऑक्सीपिटल प्लस पैराइटल बोन से ये मिलकर बना होता है। बात करें सूचर की तो कितने सूचर से मिलकर बना होता है? कितने? 2 सूचर से मिलकर बना होता है। कौन कौन से सूचर होते हैं वो? सजाइटल और
सजाइटर और लेम्बोइडल सूचर से मिलकर बनता है। बात करें इसके सूचर लाइन की, कितनी सूचर लाइन होती हैं? तो ये 3 सूचर लाइन से मिलकर बनता है। कौन कौन से 3 होते हैं? 2 लेम्बॉइड और 1 सजाइटल सूचर लाइन से मिलकर बनता है। बात करें इसके क्लोजिंग टाइम की, कितनी होती है? 6 वीक पर इसकी क्लोजिंग टाइम होती है। बात करें, हो गया क्या? ये था आपका क्या? पोस्टीरियर फोंटानेल्स। इसके बाद में इसके डायामीटर्स की बात करते हैं। कौन सी हेडिंग? डायामीटर। अब फीटल स्कल के डायामीटर्स के बारे में जानते हैं। तो फीटल स्कल का जो डायामीटर होता है उसे 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर और एक दूसरा कौन सा होता है? ट्रांसवर्स डायामीटर। तो इसे कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में डिवाइड किया गया। पहला कौन सा है? एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर और दूसरा कौन सा है? ट्रांस दूसरा कौन सा है? ट्रांसवर्स डायामीटर। और ये एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर। बात करते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर में। तो एंटीरियर पोस्टीरियर में कितने डायामीटर हैं? 6 डायामीटर हैं। और जबकि ट्रांसवर्स में कितने हैं? 3 डायामीटर्स हैं। बात करते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर में, तो सबसे पहला कौन सा आता है? बात करें एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर की, तो एंटीरियर पोस्टीरियर में 6 डायामीटर आते हैं। सब ऑक्सीपिटोब्रैगमेटिक, सब ऑक्सीपिटोब्रैगमेटिक, सब ऑक्सीपिटोफ्रंटल और ऑक्सीपिटोफ्रंटल, मेंटम वर्टेक्स और सब मेंटो वर्टेक्स। और 6 नंबर पर कौन सा आता है? सब मेंटम ब्रैगमेटिक होता है। बात करें ट्रांसवर्स की, तो ट्रांसवर्स में कितने? 3 डायामीटर्स होते हैं। कौन कौन से? बाईपैराइटल, यानी बात करें ट्रांसवर्स की, तो ट्रांसवर्स में आपको 3 डायमीटर देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? बाई पैराइटल, सुप्रा सब पैराइटल और बाई टेम्पोरल डायमीटर। अब इनको एक एक करके देखते हैं। बात करें किसकी? एसओबी यानी सब ऑक्सीपिटो सब ऑक्सीपिटल ब्रैगमेटिक डायमीटर्स। इसके साइज की बात करते हैं, इसका साइज कौन सा होता है? कितना होता है? साइज की बात करें तो इसमें कितना होता है? 9.5 सेंटीमीटर। बात करें इसके किसकी? ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है? तो ये होता है सब ऑक्सीपिटो और कहाँ? ब्रैगमेटिक। यानी जो क्या ब्रैगमेट ऑक्सीपिटल के क्या बिलो द ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल के जो बिलो ऑक्सीपिटल से एक लाइन डालेंगे और कहाँ तक? ब्रैगमा तक। बात करें इसको तो 3 एरिया में, फेस को कितने एरिया में डिवाइड किया गया है? फेस एरिया की बात करें तो फेस एरिया को 3 भागों में ओबीजे के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया। कौन कौन सा है? एक तो वर्टेक्स और दूसरा ब्रो
और तीसरा फेस एरिया। बात करें वर्टेक्स की, तो वर्टेक्स कहाँ से कहाँ तक होता है? एंटीरियर फोंटानेल से लेकर के कहाँ तक? पोस्टीरियर फोंटानेल तक ये होता है। यानी एंटीरियर फोंटानेल से और पोस्टीरियर फोंटानेल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो एरिया, जो भाग होता है, उसे क्या बोलते हैं? वर्टेक्स एरिया बोलते हैं। यानी फीटस के, उसको फीटस स्कल का कौन सा? वर्टेक्स एरिया के नाम से जानते हैं। बात करें ब्रो की, तो ब्रो कहाँ से होता है? एंटीरियर फोंटानेल से लेकर के कहाँ तक? ग्लेबुला तक। ग्लेबुला यानी एंटीरियर फोंटानेल से लेकर के ग्लेबुला के बीच का जो पार्ट होता है उसे ब्रो एरिया कहते हैं। अब ग्लेबुला कहाँ होता है? ये जो मिड पार्ट होता है, यानी नोज का जो रूट होता है, ऊपर वाला भाग, मतलब जो भाग होता है दोनों आईब्रो के बीच में, उसको ग्लेबुला कहते हैं। यानी कहाँ से? एंटीरियर फोंटानेल से लेकर के ग्लेबुला के बीच के भाग को क्या कहते हैं? ब्रो एरिया कहते हैं। उसके बाद में बात करें क्या? फेस एरिया की, तो फेस एरिया कहाँ से होता है? अब इसमें कौन सा लास्ट लिया? ग्लेबुला। ग्लेबुला वाले पार्ट से कहाँ तक? मेंटम तक। मेंटम मीन्स चिन। यानी ग्लेबुला से लेकर के और जो मेंटम यानी चिन के बीच का जो एरिया होता है उसे कौन सा एरिया कहते हैं? फेस एरिया कहते हैं। तो ये कुछ थे एरिया। एंटीरियर फोंटानेल का दूसरा क्या नाम बताया था? ब्रैगमा। और इसका पोस्टीरियर का लैम्डा। ठीक है। इसके बाद तो हम क्या बता रहे थे कि सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक, यानी ब्रैग्मा कौन सा? एंटीरियर फोंटानेल। एक लाइन डालेंगे कहाँ से? बिलो द ऑक्सीपिट, यानी सब ऑक्सीपिट, यानी सब या सुपर। सब का मीन्स होता है कि किसी के नीचे, और सुपर का होता है किसी के ऊपर। तो सब क्या होगा? बिलो, और सुपर क्या होता है? अबव। तो सब क्या है? सब ऑक्सीपिटो मीन्स होता है कि ऑक्सीपिटल के बिलो एरिया से एक लाइन डालेंगे और कहाँ तक? ब्रैग्मा तक डालेंगे, तो उसको कौन सा डायामीटर बोलेंगे? सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक डायामीटर बोलेंगे। इसके साइज की बात करें तो कितनी साइज होती है? 9.5 सेंटीमीटर। बात करें इसके प्रेजेंटिंग पार्ट का, तो इसका प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है? वर्टेक्स। आपको प्रेजेंटिंग पार्ट इसमें वर्टेक्स देखने को मिलेगा। बात करें एटीट्यूड की, प्रेजेंटिंग एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड होता है बॉडी का सेल्फ बॉडी के साथ में रिलेशनशिप, यानी फीटस बॉडी का सेल्फ बॉडी के साथ क्या रिलेशनशिप है, उसको क्या बोलते हैं? एटीट्यूड बोलते हैं। तो इसमें एटीट्यूड क्या क्या रहेगा? क्या रहेगा? फ्लैक्स्ड देखने को मिलेगा। इसके बाद में सेकेंड कौन सी आएगी? सेकेंड आपको देखने को मिलेगी SOF, यानी सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायामीटर। सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायामीटर। बात करें इसके साइज की, तो सबसे पहले जान लो कि सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल होता कहाँ पे? सब ऑक्सीपिटो। तो सब ऑक्सीपिटो पिछले में भी था, इसमें भी था। सब ऑक्सीपिटो मतलब क्या होता है? बिलो द ऑक्सीपिटल रीजन। कहाँ से? बिलो द ऑक्सीपिटल रीजन से लेकर के फ्रंटल के बीच में एक लाइन डालेंगे, जो क्या होगी? कौन सी डायामीटर कहलाएगा? सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायामीटर कहलाएगा। बात करें इसके साइज की, तो साइज इसकी कितनी होती है? इसकी 10 सेंटीमीटर आपको साइज देखने को मिलेगी। और इसका बात करें प्रेजेंटिंग पार्ट, प्रेजेंटिंग पार्ट की बात करें तो क्या होगा? प्रेजेंटिंग पार्ट आपको वर्टेक्स देखने को मिलेगा। बात करें इसके एटीट्यूड की, तो इसमें एटीट्यूड क्या होगा? इसमें जो एटीट्यूड होगा वो कैसा होगा? पार्सली, इसमें जो आपका एटीट्यूड होगा वो कैसा होगा? पार्सली डिफ्लेक्स्ड देखने को मिलेगा। यानी जो गर्दन होगी वो हल्की सी ऊपर देखने को, जो फेस होगा वो हल्का सा ऊपर देखने को मिलेगा। इसके बाद में बात करें कौन सी?
ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायामीटर, बात करें किसकी, ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायामीटर की। तो ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायामीटर, अब उसमें क्या था, सब था, तो हम कहाँ से डाल रहे थे, बिलो से नीचे, यानी ऑक्सीपिटल के कहाँ, नीचे वाले भाग से लाइन डाल रहे थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ऑक्सीपिटो और फ्रंटल है, तो इसमें क्या, मिड ऑक्सीपिट से लेकर के कहाँ तक, फ्रंटल के बीच में एक लाइन डालेंगे, जिसको क्या कहेंगे, ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायामीटर कहेंगे। बात करें इसके साइज की, तो इसका साइज कितना है, इसका साइज है 11.5 सेंटीमीटर। बात करें प्रेजेंटिंग पार्ट की, तो तीनों में सेम रहता है, कौन सा, वर्टेक्स आपको प्रेजेंटिंग पार्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद में एटीट्यूड की बात करें, तो एटीट्यूड आपको इसमें डीफ्लेक्स्ड देखने को मिलेगा। इसके बाद में बात करें किसकी, एस एम बी, यानी इसके बाद बात करें एम बी, एम बी का मतलब मेंटो, बात करें मेंटो एमबी यानी मेंटो वर्टेक्स डायामीटर, तो ये मेंटो वर्टेक्स मेंटम, हम किस मेंटो को कभी कहीं कहीं मेंटम भी, मेंटम वर्टेक्स डायामीटर आपको देखने को मिलेगा। बात करें मेंटम वर्टेक्स की, तो ये डायामीटर कहाँ से कहाँ पर होता है, तो मेंटम यानी चिन वाले पार्ट से लेकर कहाँ तक, वर्टेक्स के बीच वाले पार्ट में, यानी वर्टेक्स के बीच में, यानी चिन से लेकर के कहाँ तक, वर्टेक्स वाले एरिया पर एक सीधी लाइन डालते हैं, यानी इसके बीच का जो डायामीटर होता है उसे क्या कहते हैं, मेंटो वर्टेक्स डायामीटर कहते हैं। बात करें इसकी साइज की, तो इसकी साइज कितनी होती है, 14 सेंटीमीटर इसकी साइज देखने को मिलेगी। और ये 14 सेंटीमीटर के साथ में क्या, सबसे लार्जेस्ट डायामीटर होता है। यानी फीटल स्कल का अगर जो कोई पूछ ले कि सबसे लार्जेस्ट डायामीटर कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, मेंटो वर्टेक्स सबसे लार्जेस्ट डायामीटर होता है। इसके बाद में बात करें इसके कौन सी प्रेजेंटिंग पार्ट की, तो प्रेजेंटिंग पार्ट इसमें कौन सा होता है, ब्रो प्रेजेंटिंग पार्ट आपको देखने को मिलेगा। यानी ये एक इकलौता कौन सा डायामीटर है जिसमें आपको ब्रो प्रेजेंटिंग पार्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में एटीट्यूड की बात करें, एटीट्यूड इसका कैसा होता है, पार्शियल एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। ठीक, ये क्या था, एमबी यानी मेंटो वर्टेक्स डायामीटर, ये कौन सा, ये पीटल स्कल का सबसे लार्जेस्ट डायामीटर होता है, जिसकी साइज की बात करें कितनी होती है, 14 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें एस एम बी, एस एम बी की बात करें, तो एस एम बी का फुल फॉर्म क्या होता है, सब मेंटो वर्टेक्स डायामीटर। सब मेंटो वर्टेक्स डायामीटर की बात करें, तो इसके सब मेंटो वर्टेक्स, सब इसमें क्या लग गया, सब लग गया, सब का मतलब बिलो द मेंटम, यानी चिन के जो नीचे वाले पार्ट होगा, यानी बिलो द मेंटम से एक लाइन डालेंगे और कहाँ तक, वर्टेक्स एरिया तक, यानी मेंटम ये है, यहाँ पर मेंटम के हल्का सा नीचे से लाइन डालेंगे और कहाँ तक डालेंगे, वर्टेक्स एरिया तक लाइन डालेंगे, और उसको क्या कहेंगे, सब मेंटो वर्टेक्स डायामीटर कहेंगे। इसके साइज की बात करें, तो साइज की कितना साइज होता है इसका, इसका साइज होता है 11.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसके बाद में बात करें किसकी, एस एम बी, एस एम बी की बात करें, तो एस एम बी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म की बात करें,
इसकी बात करें सब मेंटो ब्रेगमेटिक, तो इसमें भी लाइन कहाँ से ड्रॉ करेंगे, सब मेंटो यानी बिलो द मेंटम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और कहाँ तक, ब्रेगमा तक। ब्रेगमा यानी एंटीरियर जो फोंटानेल है वहां तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको क्या कहेंगे, सब मेंटो ब्रेगमेटिक डायामीटर कहेंगे। इसके साइज की बात करें तो इसका साइज कितना होता है, 9.5 सेंटीमीटर इसका होता है। ठीक है, इसके बाद में जल्दी से जान लेते हैं कौन कौन से अपने बचे, कौन सा, ट्रांसवर्स डायामीटर। ट्रांसवर्स डायामीटर में हमने कौन कौन से बताए थे, पहला था बाई पैराइटल और सुप्रा सब पैराइटल और बाई टेम्पोरल, यानी दो पैराइटल के बीच में अगर डायामीटर बनता है यानी एक लाइन डालते हैं तो कौन सा डायामीटर बनता है, बाई पैराइटल डायामीटर बनता है। बात करें इसके साइज की तो साइज इसका कितना होता है, 9.5 सेंटीमीटर इसका साइज आपको देखने को मिलेगा। सुप्रा सब पैराइटल यानी हल्का सा एक तरफ पैराइटल, सुप्रा यानी एक तरफ हल्का सा ऊपर से लाइन, यानी मान लो ये दो पैराइटल बोन है तो एक तरफ हल्का सा इधर से लाइन डालेंगे और दूसरी तरफ से कहाँ, हल्की से नीचे की तरफ लाइन लेके जाएंगे, यानी सब पैराइटल की तरफ लाइन लेकर जाएंगे तो इनके बीच का डायामीटर जब बनता है तो उसे क्या कहते हैं, सुप्रा सब पैराइटल डायामीटर कहते हैं। इसके साइज की बात करें तो कितनी साइज होती है, 8.5 सेंटीमीटर इसकी साइज होती है। इसके बाद में बात करें बाई टेम्पोरल डायामीटर, तो दो टेम्पोरल के बीच में जो डायामीटर बनता है उसे क्या कहते हैं, बाई टेम्पोरल डायामीटर कहते हैं। और इसकी साइज की बात करें तो कितनी होती है, 8 सेंटीमीटर डायामीटर होता है। पूछ लिया जाए फीटल स्कल का सबसे छोटा डायामीटर कौन सा होता है, बाई टेम्पोरल डायामीटर होता है, और सबसे बड़ा डायामीटर कौन होता है, मेंटो वर्टेक्स डायामीटर होता है। ठीक है।